असर्शन रीजन का कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 5 1 माइनस 3 7 इज 4। क्या इसका कॉमन डिफरेंस 4 है? कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में क्या होगा? -4 आना चाहिए, यानी असर्शन इज रॉन्ग। कॉमन डिफरेंस इज -4, मगर आपने हमको क्या दिया? तो असर्शन इज फॉल्स कहां पर पॉसिबल है? यहीं पर पॉसिबल है, यानी आंसर क्या होना चाहिए? डी। मान लीजिए असर्शन इज ट्रू हो गया, तब सेकंड देखेंगे। चलो फिर भी देखते हैं हम। कॉमन डिफरेंस ऑफ AP A1 A2 A3 AN इज ऑब्टेन्ड बाय nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। सही है ये, क्योंकि लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है। मगर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस कर रहे हो, गलत है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px plus 3y plus 59 and 2x plus 6y plus 18 will have infinitely many solution if p is 1। अगर p की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, तो p की वैल्यू अगर मैंने 1 डाल दी बच्चों, तो ये क्या होगा? 1/2 होगा A1/A2। B1/B2 कितना होगा? 3/6 होगा। और C1/C2 कितना होगा? 59/118। यानी सारे क्या आ रहे हैं यहां पर? तो असर्शन तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। रीजन क्या है? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस px plus 3y plus 19 and 2x plus 6y plus 157 has unique solution, then p is not equal to 1। p की वैल्यू 1 नहीं होगी। देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? p/2 और क्या होगा? 3/6 और ये क्या है? 19/157। आप इसको p की वैल्यू 1 हो गई तो आपको मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 19/157। मगर अगर p की वैल्यू 1 नहीं है, कुछ और है, कुछ भी है, तो 3/2 है, तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। 1 के अलावा कुछ भी होगा तो A1/A2 विल नॉट बी इक्वल टू B1/B2। और अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो आपका आंसर क्या है? सही है। मगर क्या ये इसका कारण हो सकता है क्या? नहीं होगा। यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मगर रीजन असर्शन का सही कारण नहीं है। ये भी टिक, तो असर्शन भी टिक है, रीजन भी ट्रू है, मगर इसका कारण ये नहीं हो सकता है। Am I clear? So both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा नाम कुलकर्णी है और मैं मैथ्स टीचर हूं। मेरा नाम कुलकर्णी है, ये सही है। मैं मैथ्स टीचर हूं, ये सही है। मगर कुलकर्णी होने के लिए मैथ्स टीचर रीजन हो सकता है क्या? मेरा नाम मैथ्स टीचर किसी और से नाम से भी आ सकते हैं आपके पास, तो रीजन कैसे सही होगा? Being a maths teacher is not a reason for my name as कुलकर्णी। ओके, तो वैसे यहां पर है कि ये सही है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। और ये भी सही है कि अगर p की वैल्यू 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मगर ये इसका कारण नहीं हो सकता।